नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ की। और ये वैकेंसीज हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में परमानेंट वैकेंसी। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर एक भी पद आता है तो आपको आवेदन करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर वैसे भी पदों की संख्या कम ही होती है। तो सबसे पहले विषयवार जो पद हैं उनका विवरण हम लोग देख लेंगे। और अगर आपके विषय में पद है तो इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा यहीं पर से आप जो है वीडियो को क्विट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक पर अर्थशास्त्र की बात करें तो एक अनरिजर्व, एक ओबीसी और एक एससी कैंडिडेट की लिए सीट है। देखिए बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रश से यहाँ से ले लेते हैं। एक अनरिजर्व के लिए अर्थशास्त्र में नंबर एक पर अनरिजर्व एक, ओबीसी एक और एससी एक, 3 पद हैं। इस तरह समाजशास्त्र में अनरिजर्व में 4 हैं, हालांकि यहाँ पर फुट नोट दिया गया है कुछ। एससी में 3 पद हैं, एससी के लिए 1 और एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद। अगले विषय में अगर बात करें तो 2 पद हैं मनोविज्ञान में और 1 पद है एसटी कैंडिडेट के लिए। इसी तरीके से समाज कार्य की अगर बात करें तो 3 पद अनरिजर्व और 2 पद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एंड हिंदी में ओबीसी के लिए 2 पद हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं हिंदी के बाद हिंदी में 3 पद हैं अनरिजर्व के लिए। अंग्रेजी में 2 पद हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जबकि हिंदी में अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो ये 3 पद हैं अनरिजर्व के लिए और 1 पद है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इतिहास की अगर हम बात कर लें तो इतिहास में यहाँ पर आप देख लीजिए 3 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। दर्शन शास्त्र में अगर हम बात कर लें तो 1 पद अनरिजर्व के लिए और 1 ओबीसी के लिए है। और पत्रकारिता संस्थान की बात करें तो इसमें पद नहीं। राजनीति विज्ञान की अगर बात करें तो 3 अनरिजर्व के लिए और 2 ओबीसी के लिए। और शिक्षा शास्त्र में बात करें तो 2 पद अनरिजर्व के लिए और 1 ओबीसी कैंडिडेट के लिए। संस्कृत में इसी तरीके से 3 पद अनरिजर्व के लिए, 2 पद एससी के लिए और 1 पद जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। पत्रकारिता विभाग में नहीं है पद। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ललित कला में अगर बात कर लें तो 1 पद अनरिजर्व के लिए और 1 पद ओबीसी कैंडिडेट के लिए। वाणिज्य में ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 पद है संभवतः। और इस तरह विधि में भी यहाँ पर 2 पद देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और सांख्यिकी में 1 पद अनरिजर्व में देखने को मिल रहा है। और उर्दू में 2 पद अनरिजर्व के और 1 पद ओबीसी कैंडिडेट के लिए। कुल पदों की बात करें अगर हम यहाँ पर तो टोटल कुल पद 31 हैं अनरिजर्व के लिए। ओबीसी के लिए 11 पद हैं, 8 पद एससी के लिए, 2 पद एसटी के लिए और 6 पद ईडब्ल्यूएस के लिए। तो कुल पदों का विवरण है। एक बार आप इस पूरी पीडीएफ को पीडीएफ देखिए आपको कैसे मिलेगा। आप बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने पूरी पीडीएफ उपलब्ध करा दी है। तो अगर टेलीग्राम में आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम में जुड़ करके और जितनी भी पीडीएफ वगैरह हैं उनको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पदों का विवरण था। तो अगर आपके सब्जेक्ट में पद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, यहीं पे क्विट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये वैकेंसी। तो ये वैकेंसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 23 फरवरी 2023 का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रमुख तिथियां हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, नियुक्ति आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि है 1 मार्च 2023 से 25 मार्च 2023, यानी 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन आप कर पाने में सक्षम होंगे और 25 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की अगर बात करें तो सेम 1 मार्च से 25 मार्च 2023 के मध्य में। और आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त करने की अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 26 मार्च 2023 से अपराह्न मतलब शाम 5 बजे तक, यानी यहाँ पर आपको अपनी हार्ड कॉपी भी भेजनी है। तो जो अभ्यर्थी बनारस से ना होकर कहीं दूर से अगर बनारस के अभ्यर्थी तो उनका तो आवेदन 2 दिन में 1 दिन में पहुँच जाएगा, हार्ड कॉपी भी। लेकिन जो कैंडिडेट अदर स्टेट्स हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा, कम से कम अगर आप पोस्ट करते हैं तो 10 दिन का आप समय लेके चलिएगा, जिससे किसी भी कंडीशन में आपकी पोस्ट डिले ना होने पाए। कभी कभी जो पोस्ट जो सर्विस है उसके कारण आपका आवेदन पत्र डिले भी हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप योग्यता रखते हैं और आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो 1 मार्च को जैसे पोर्टल ओपन होता है कोशिश कीजिएगा शुरुआती दिनों में ही आप पोस्ट का आवेदन सबमिट करके उससे हार्ड कॉपी जो उसकी भेजनी है उसे आप पोस्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।
और यहाँ पर फी की अगर बात कर लें, देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये है, जबकि अन्य सभी कैटेगरी जो अभ्यर्थी हैं उनको 1000 रुपये पे करना है। EWS, OBC, SC, ST सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो ये विवरण हो गया। अर्हता के विषय में बात करें तो UGC का ही नॉर्म्स है कि जनरली आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर PhD है तो PhD में जो UGC का रूल रेगुलेशन उसके आधार पर छूट मिलेगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, या जहाँ पर भी छूट लागू हो रही कैटेगरी वाइज वो होना चाहिए। तो ये डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। जो मुख्य बातें वो मैंने आपको बता दिया है, आपके साथ शेयर कर ली हैं। और अगर पता की बात करें कहाँ पर आपको हार्ड कॉपी भेजना, तो 20 नंबर पे आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरित आवेदन पत्र प्रेषित करने का पता कुल सचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 221002। तो ये पूरी डिटेल है, ठीक है। तो आई होप कि जो मुख्य बातें वो मैंने आपसे शेयर की। आवेदन करने से पहले PDF का आप सही से अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। कोई अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमारा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों को हम जवाब दे पाएँ। और व्हाट्सएप पर भी अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा आप नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर वैसे तो होगा आप लोगों के पास, लेकिन अगर जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए 9506543831 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी तरीके की अगर कोई आपको डाउट है या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।